बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कैनियर मेरे साथ मौजूद है मलिहा हाशमी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको तमाम मीडिया ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, 3 दिन चलता रहा, आज आखिरकार इसका फैसला आ ही गया और वही फैसला जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि एक्सपेक्टेशंस की जहाँ तक बात है तो मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक्सपेक्टेशंस जो हैं अदर वे अराउंड बिल्ड करने की, कि बस ये मर गए और इदारों का तसादुम हो गया और चीफ वर्सेस चीफ हो गया। सो जितने में उतनी बातें, इतना बड़ा केस था ही नहीं। अभी थोड़ी देर कबल में अमीर अब्बास साहब जो बोल पर आते हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि केस बहुत सिंपल था कि एक्सटेंशन क्यों दी है, ये इसका कानूनी जवाज क्या है, और फिर तरीकेकार पे बात आती है। तो वजूहात पर तो इतना बहुत ज्यादा बॉदर कर ही नहीं रही थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमने देखा कि मीडिया जो है वो ज्यादा वजूहात के इर्द गिर्द अपनी डिस्कशन को रिवॉल्व कर रहा था। तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला है इसमें। उन्होंने, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की कानूनी तारीख में आज बहुत तारीख साज दिन है कि जब हम देख रहे हैं कि पहली बार सवाल किया जा रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट लगा सकते हैं कोई से भी आर्मी चीफ। इट्स नॉट अबाउट बाजवा साहब, आई वुड रिपीट, इट्स नॉट अबाउट बाजवा साहब, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीमेसी की बात है। सो हर इदारा ऑब्वियसली कानून के मातहत होना भी चाहिए और वो तमाम इदारे फिर हुकूमत के मातहत होते हैं। सो बदकिस्मती से माजी में हमने देखा कि हुकूमतों ने जो है वो अपना वकार खोया करप्शन की वजह से, बदउनवानी के किस्सों में इन्वॉल्व होकर। सो अब माशाल्लाह एक तरफ हम देखते हैं कि मौशी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की अवाम का हुकूमत की इंटेग्रिटी पर जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है। हमें बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता कि हमारा वज़ीर आज़म पर्चियाँ लेकर दाएं बाएं जा रहा है। हमारे वज़ीर आज़म को बोलना भी आता है, लिखना पढ़ना भी जानता है। और फिर इमरान खान की फेस वैल्यू पर आपने देखा कि कितनी ही पाकिस्तान को एड भी मिली। पाकिस्तान की मईशत जो है मैक्रो इकोनॉमिकली स्पीकिंग वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो गई। सो इस वक्त वेरी बैड न्यूज फॉर दोस्त जो चाह रहे थे कि इदारों का तसादुम हो जाए, चीफ वर्सेस चीफ, और पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आपस में उलझ पड़े। उनके लिए बहुत बुरा दिन है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया है कि किस कानून के तहत जो है एक्सटेंशन दी जा रही है, और एक्सटेंशन जो दे रहे हैं वो भी उसको लेजिस्लेट करेंगे, और जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है वो भी अब ज्यादा कंसर्न्ड होंगे कि मेरी परफॉर्मेंस, जो कि ऑलरेडी 3 साल हमने देखा बहुत अच्छी रही परफॉर्मेंस माशाल्लाह बाजवा साहब की, लेकिन अब वो सुपर कॉन्शियस होंगे कि मेरी एक एक मूव पे नजर होगी। सो आई हैव टू प्रूव ऑल दोज हु बिलीव्ड इन मी एंड माय पोटेंशियल राइट। सो 4 चीजों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत को कहा गया है, हुकूमती जो कानूनी टीम है उनको। वो पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस निकाल दिया जाए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है उसमें से सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज निकाल दिया जाए, उनका हवाला ना दिया जाए। दूसरा ये कि जो भी आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए उनकी तकर्रुरी, उनकी जो रिटायरमेंट है, उनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, सैलरी, ये तमाम चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, ये हर बार नए सिरे से ना बने। और तीसरी चीज ये कि अगर किसी को एक्सटेंशन मिलेगी तो वो कितने अरसे के लिए मिलेगी, उसकी मियाद क्या होगी, मुद्दत क्या होगी। और चौथी चीज ये कि जो आपका पार्लियामेंट है उसके जरिए पुश करवाया जाए लेजिस्लेशन को, और ये सब करने के लिए 6 माह के अंदर अंदर अंडरटेकिंग देने का कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अच्छा, जब इस केस का फर्स्ट डे था, अगर उसी दिन अटॉर्नी जनरल सही तैयारी के साथ आ जाते, क्योंकि उन्हें सही तैयारी के साथ नहीं आए तो उन्हें लग रहा था कि पहले भी एक्सटेंशन होती रही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो फर्स्ट डे ही तैयारी से आते तो फर्स्ट डे ही शायद केस, मेरे ख्याल में नहीं, देखें तैयारी उनकी भी बेहतर होनी चाहिए थी। फरोग नसीम साहब का जो वकालत का लाइसेंस है, वो जब वजारत कानून से इस्तीफा दे के जब एक बंदा एक केस लड़ने के लिए आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे वकालत के लाइसेंस में कोई झोल तो नहीं। तो ये चीज इनकी पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन नेवरदलेस जितनी इसको अटेंशन मिल गई थी और जितनी हाइप क्रिएट हो गई थी अटॉर्नी जनरल से कुछ पर उनके हमारे जो एतराजात हैं, ये इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन वो जितनी मर्जी तैयारी करके आते, ये दूसरे तीसरे दिन पे बात जानी ही थी। अच्छा,
आज तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होता ही है, ज़ाहिर है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन कभी भी वो जिम्मेदार सामने नहीं आता, उसका तयन नहीं किया जा सकता कि इस चीज़ के पीछे कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, किस बंदे ने ये सब किया है। तो इस केस में आप क्या देखती हैं, कोई जिम्मेदार सामने आ सकेगा खुल के कि हाँ इस बंदे की वजह से सारा हुआ है? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें मुश्तरका नाअहली है। मैं ये समझती हूँ कि मुश्तरका नाअहली और सिर्फ इस हुकूमत या इनके लेजिस्लेटर्स की नहीं है, ये 72 साल का जो है ये मसला है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत इस चीज़ का रेफरेंस भी दिया कि जो चीज़ 72 साल में हल नहीं हुई तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसको फ़ौरन कर दें। यही वजह है कि 6 माह का टाइम दिया गया है अंडरटेकिंग जमा करवाने के लिए कोर्ट के पास कि इस चीज़ पे होमवर्क होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल आज पाकिस्तान की अवाम जो है विक्टोरियस है, आज पाकिस्तान की अवाम की फतह है इस चीज़ में कि कानून पे भी अमल दरामद हो रहा है। और वो लोग, बिलखुसूस वो लोग जो पिछले 2-3 दिन से शादियाने बजा रहे थे, आज उनके लिए मतलब मैं जितनी कहते हैं बिरनौल भिजवाने के लिए तैयार हूँ। चेहरे लटक गए, ठीक है, इधर आए तो हर कोई ज़ाहिर वीडियोस बना रहा था, तो इसमें अच्छा जी, तो इस नोटिफिकेशन में अगर इसको करना ही था तो इसमें गलतियां निकालने की क्या जरूरत थी? भाई गलतियां निकालेंगे तो ठीक होगा ना। जनरल इशफाक परवेज कियानी को किस कानून के तहत आपने एक्सटेंशन दी? मुशर्रफ को किस कानून के तहत एक्सटेंशन दी? जिया की पैदावार, जिया को डिफेंड करने वाले लोग आज किस मुंह से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे बात करते हैं? मैं हैरान हूं। सो rest assured, Bajwa is going to stay here. It's not about individuals, it's about institutions. इदारों की बात है। लेकिन वो लोग जो पिछले 2 दिन से, एक तो माशाल्लाह हुकूमत की नाअहली कि हुकूमत ने शरअ कोर्ट बना दिया कि आप अपनी गलतियां भी कर रहे हैं, बीच में लीगल झोल जो थे, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग नाच कूद रहे थे पिछले 2 दिन से, हैप्पी बर्थडे, बाजवा इज गोइंग टू स्टे। तो मजा आएगा इंशाल्लाह जब पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेम पेज पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जिसने रोना है वो रोए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।